हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और इसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, ये ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आती हैं, 1 या 2 नंबर में चीज़ें पूछ लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यहीं से आते हैं। ठीक है ना। और नोट्स ज़रूर बनाइए आप। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आप इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले उन्नयन कोण की परिभाषा। ठीक है ना। तो उन्नयन कोण क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि भाई किस तरह से ये काम करता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, एक छोटा सा हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो आप ध्यान रखिए। ठीक है। अब ये किस तरह से होती हैं चीज़ें वो आप समझिए। देखिए हमेशा जो उन्नयन कोण होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल बनता है, तो वो एंगल कैसे होता है एलिवेशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति नीचे खड़ा होता है एक। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। जब कोई प्रेक्षक किसी ऊपर की वस्तु को देखता है तो व्यक्ति की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा और आँख से वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है ना। ये कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनता है, और सिर को ऊपर उठाना पड़ता है इसमें हमें। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह समझते हैं कि एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब एक व्यक्ति है जिसकी आँख जो है ना नीचे है। तो हमने मान ली, चलिए ये इसकी क्या है, आँख है। ये हम एक आँख बना देते हैं छोटी सी ऐसी दिखाने के लिए। ये मान लीजिए एक आँख है। ठीक है ना। ये क्या है, व्यक्ति की आँख है। तो ये यहाँ से देखिए ऊपर की ओर देख रहा है। ऊपर क्या रखी हुई है, वस्तु। जैसे कि मान लीजिए आप नीचे से छत पर देखते हैं, है ना, किसी की छत पर आप देख रहे हैं मान लीजिए, तो ऊपर एक वस्तु रखी हुई है। तो नीचे से जब आँख से हम वस्तु को देखते हैं तो इस समय क्या क्या हो रहा है वो आप समझिए। इस आँख से इस वस्तु को मिलाएगी यहाँ से ये रेखा। ठीक है। ये जो रेखा है ये वस्तु को मिला रही है। ठीक। तो आँख से इस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। तो आप इसको क्या लिखेंगे भाई, ये हो गई दृष्टि रेखा। ठीक है। इसका नाम क्या है, दृष्टि रेखा। ठीक है। इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा, जो वस्तु को मिलाती है। ठीक। दृष्टि रेखा है, यानी कि इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी को हम क्या कहते हैं, आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या कहेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट नीचे इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सब, तो इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और इसके अलावा देखिए ये आँख से एक रेखा ऐसी होती है जो हमें काल्पनिक होती है, इमेजिनेशन हमें करना होता है, इमेजिन करना होती है कि एक लाइन इसके सामने जाना चाहिए। क्यों, व्यक्ति अगर देखिए नीचे खड़ा हुआ है तो आँख के सामने बिल्कुल एक लाइन होना चाहिए जिसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको कौन सी रेखा कहेंगे, जो बिल्कुल सामने होती है, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है। या इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं हम लोग। ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो ये इंग्लिश वालों को याद रखना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है। तो इस तरह से देखिए डेफिनेशन बन रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि आँख से जाने वाली ये है दृष्टि रेखा, ये ऊपर जा रही दृष्टि रेखा, और ये सामने जा रही है इसकी क्षैतिज रेखा। तो इनके बीच में जो कोण बनता है यहाँ पे, जो थीटा एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये उन्नयन कोण है। ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट अबव, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पर्सन's eye and the line of sight joining object with the eye is called the angle of elevation. This angle is always formed below, मतलब हमेशा नीचे की ओर बनता है। ये एंगल हमेशा कहाँ बनता है, नीचे। ठीक है। देखते ऊपर है लेकिन बनता कहाँ है, हमेशा एंगल नीचे बनता है। ये उन्नयन कोण हमेशा नीचे। ठीक है। एंड द हेड हैज़ टू बी राइज्ड अप, हमेशा सिर को हमें ऊपर उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे कोण बनता है नीचे और सिर को हमेशा ऊपर उठाना पड़ता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, इस उन्नयन। ठीक है ना। तो उन्नयन भाई मतलब ऊपर उठाना, सिर को एक तरह से ऊपर उठाना, एंगल नीचे बनेगा। तो इस तरह से डेफिनेशन है, इसको आप तैयार करना है। ठीक है। काफ़ी अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं अगली डेफिनेशन इसमें क्या है वो हम समझते हैं। तो अगली डेफिनेशन है इसमें देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण हम इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो अवनमन कोण में क्या रहता है, देखिए हमेशा यहाँ पे ये राइट एंगल ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। जब भी इसमें ये ऊंचाई यानी हाइट और डिस्टेंस आएगी, ये दोनों मिलकर हमेशा एक राइट एंगल बनाती हैं, समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी क्या रहता है, अभी अब यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब एक व्यक्ति की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है ना। तो जब कोई प्रेक्षक किसी नीचे की वस्तु को देखता है, अब यहाँ पे कौन सी वस्तु को देखना है, नीचे की वस्तु को देखते हैं, तो व्यक्ति की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, अब एक आंख से देखिए क्षैतिज रेखा जाएगी
और आँख से वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। ये कोण हमेशा ऊपर बनता है और सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, अब हम उसे समझते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति है जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो ऊपर है, मतलब उसकी आँख कहाँ है, इधर ऊपर है, ठीक है। ये हमने ऊपर एक आँख बना दी, इस तरह से ये एक आँख है, ठीक है। अब जैसे ही बन जाए उसको आप देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये एक आँख है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी नीचे की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर। नीचे की ओर क्यों देख रहा है, क्योंकि नीचे कोई वस्तु रखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक। तो ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो ये जो नीचे देख रहा है, मतलब इस आँख से इस वस्तु को जो लाइन मिलाएगी, ये जो रेखा मिलाएगी, इसको तो हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। तो भाई ये तो क्या है, दृष्टि रेखा है। यानी कि ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। दृष्टि रेखा हम इसे कहेंगे, या फिर लाइन ऑफ साइट हम कहते हैं इसको, ठीक है। लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा हो गई, ठीक। अब इसके अलावा अब देखिए, आँख अगर ऊपर है, व्यक्ति अगर ऊपर है, तो एक लाइन ऐसी हो गई जो इसके सामने जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल इसके सामने। जबकि ऊपर नहीं जा रही, तो हम ऐसा मानते हैं कि ऊपर से एक लाइन सामने जाना चाहिए। तो जो लाइन सामने जाती है उसे हम कहते हैं भाई क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज। अभी बताया था हमने, जैसे कि आप पिछले डेफिनेशन में, कि भाई जो लाइन सामने जाती है उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। और जो वस्तु को मिलाती है उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, थीटा जो कोण बन रहा है, इसे हम अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे इसको एंगल ऑफ डिफरेंशन कहते हैं, ठीक। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भाई नमन जो होता है, नमन कैसे करते हैं, हम सिर झुकाकर करते हैं। इसका मतलब अवनमन कोण कहाँ बनेगा, नीचे देखने पर बनता है, ठीक है ना। हमेशा इसमें आपको सिर को क्या करना पड़ता है, नीचे झुकाना पड़ता है, तभी तो अब नमन होता है ना। तो अब नमन कोण हो गया, नीचे सिर को झुकाना पड़ता है। और कोण कहाँ बनेगा, हमेशा ऊपर। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये अवनमन कोण है, इसको आप अच्छे से डायग्राम बना के इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद एक डेफिनेशन और बची छोटी सी, जो भी पेपर में आती है, तो उसको और देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है, उसकी आंख से जो लाइन वस्तु को मिला रही है, जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं मान लीजिए, और वस्तु जब देखते हैं तो हमेशा मानते हैं कि अपनी आंख से एक रेखा है जो उस वस्तु को मिला रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में देखें तो द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वर्स आई इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए ये एक व्यक्ति बना दिया हमने, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये इसकी आँख है मान लीजिए, ठीक है। और ये कहाँ देख रहा है, मान लीजिए एक वस्तु को देख रहा है, यहाँ कोई एक वस्तु रखी है। तो ये बीच में जो लाइन जा रही है, इसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। यही तो है लाइन ऑफ साइट। ये आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। तो छोटा सा चैप्टर था, इतनी डेफिनेशन है इसमें, यही चीज़ें काम में आएंगी, पेपर में ये ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें आप सभी में, ठीक है ना। और कोई क्वेरी हो, आपकी कोई डाउट हो, तो आप ऑब्जेक्ट वगैरह जैसे भी आप कोई समस्या है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर आप करा करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।